क्योंकि हम खान पान की बात कर रहे हैं, राशि के हिसाब से कुछ खाने हैं जो किसी को फॉलो करना चाहिए या ज़बरदस्ती खाना चाहिए कि उनकी राशि के लिए अच्छा है। जैसे ये भी एक टर्म है या कॉन्सेप्ट है जिसको हम ज़ोडिएक डाइट कहते हैं आजकल। ज़ोडिएक डाइट जो मैं कह रहा था ना, आजकल जो यंगस्टर्स आए हैं, यहाँ से कॉपी, यहाँ से कॉपी, यहाँ से एक आर्टिकल बना के खड़ा कर दिया। गूगल में ज़ोडिएक डाइट अगर आप देखेंगे जी, बहुत कुछ मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा जिन्होंने आर्टिकल लिखे हैं, वीडियो दिए हैं, इट्स ऑल फेक। अविनाश जी, 5.5 लाख कुंडलियाँ देख चुका हूँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं। हाँ, 27 नक्षत्र हैं, नक्षत्रों के हिसाब से डाइट है। हाँ, फिर नक्षत्रों को जब 2.25 नक्षत्रों को इकट्ठा किया जाता है, 9 चरणों को, तब एक राशि बनती है। तो पहले आप 9 चरणों के बारे में भी तो विचार करेंगे कि उन एक राशि में जो 9 चरण बने हैं उनकी डाइट प्लान क्या है। फिर उसमें वात, पित्त, कफ भी तो चलेगा कि जैसे देवगुरु बृहस्पति हैं, वायु का रोग देंगे आपको। मंगल और शनि पित्त टेंडेंसी बढ़ाएंगे। शुक्र और चंद्रमा कफ टेंडेंसी देंगे आपको जी। आपने उन चीज़ों का विचार किया ही नहीं और आपने गूगल में आर्टिकल लिख दिए कि मंगल मतलब मेष राशि और वृश्चिक राशि के लिए आपको मसूर की दाल खानी है, वृषभ राशि के लिए आपको सफ़ेद चीज़ें खानी है, मिथुन राशि के लिए आपको हरी मूंग की दाल खानी है। आप करने क्या जा रहे हो? मतलब लोग ये आर्टिकल पढ़ भी रहे हैं और इन चीज़ों को फॉलो भी कर रहे हैं। आप अपना यूरिक एसिड बढ़ा रहे हैं, एक चीज़ आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जा रही है, एक कम हो जा रही है। टोटल ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। सही तरीका ये है कि जिन्हें सच में बहुत फिक्र है अपनी हेल्थ का, बेटर है कि आप किसी मेडिकल एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखा लीजिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट केस टू केस। ओके। जब आप केस टू केस के हिसाब से एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजर कुंडली देखता है तो आपका वात, पित्त, कफ तीनों की एक रेशो निकालता है आपकी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से, और ये निकलती है त्रिशांशा कुंडली से। क्या है ये? त्रिशांशा कुंडली होती है जिसमें रोगों के बारे में या एग्जैक्टली हेल्थ के बारे में विचार होता है। लग्न कुंडली का जो छठा भाव होता है, जो षष्ठेश होता है, उसकी स्थिति देखी जाएगी त्रिशांशा कुंडली में। वहां से फिर आपका डाइट प्लान आपका बनेगा। ये अलग कुंडली है, एकदम अलग कुंडली है। अच्छा। क्योंकि कुंडलियां भी 60 होती हैं हमारी। अच्छा। उसमें भी कुछ 4-5 अलग से आ जाती है, कारकांशा एटसेट्रा। एक ही इंसान की 60 कुंडलियां? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब भी हम किसी के संतान के बारे में विचार करते हैं कुंडली से, सप्तमांश कुंडली देखते हैं, या किसी का भाग्य देखना होता है तो D24 चतुर्विशांश देखते हैं। इस तरह से अलग वर्गों में बांटा गया है। पत्नी सुख देखना है तो D9 नवांशा कुंडली देखी जाती है। प्रोफेशन देखना है तो दशांशा कुंडली देखी जाती है। अक्सर आपने देखा होगा जब ज्योतिषी लोग कुंडली देखते हैं तो एक ही कुंडली होती है, लग्न कुंडली। जी नहीं, लग्न कुंडली जैसे मैं भी विश्लेषण करता हूँ, लग्न कुंडली तो मात्र 5% देखता हूँ मैं। बाकी वर्गों में भी तो आपको चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। बाकी वर्ग आपने चेक किए ही नहीं तो आप फिर तो इनजस्टिस हो गया कुंडली के साथ। जी। तो यही है वो आपका जो डाइट प्लान की बात कर रहे हैं, इट्स ऑल कट कॉपी पेस्ट। ये तब होता है जब कोई बहुत सीरियस हो अपनी हेल्थ के लिए, फिर आप उसके लिए रेशो बनाएंगे, ना कि मंगल के लिए मसूर की दाल खाते गए और आपने यूरिक एसिड इतना शूटअप कर दिया, बाकी चीज़ें आपने इम्बैलेंस कर ली, फिर आप सोचिए क्या होगा शरीर का। जी। तो अगर ये व्यूअर्स सुन भी रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि गूगल के जो आर्टिकल हैं उन्हें फॉलो ना करें प्रॉपर तरीके से। जी। गलतियां हैं बहुत सारी, और नक्षत्र बेस्ड चीज़ें हैं ये। 27 नक्षत्र हैं, उनमें भी आगे 4 चरण हैं, 108 भागों में उसे विभाजित किया गया है। अगर कार्य करना चाहिए तो उसके लिए एक ऐप या एल्गोरिदम बन सकता है, लेकिन उसमें एक नहीं, मेरे जैसे कम से कम 40 से 50 मेडिकल एस्ट्रोलॉजर्स की जरूरत पड़ेगी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे, जो कम से कम 20-25 हज़ार कुंडलियों का विश्लेषण देंगे। रूट कॉज की पहले क्या हुआ था, किसके साथ क्या प्लान किया था डाइट का किसी ने, कहाँ इम्पैक्ट आया, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, तो अब करना क्या है। ना कि ये जो नई नई टर्म्स आती हैं। अभी देखिए जो आपने टर्म बताई, न्यू टर्म है ये। बिल्कुल। अब देखना जैसे लोग इंटरमिटेंट कीटो, अब इस पे भी टूट पड़ेंगे जी। अब इससे लोग रोगी भी बनेंगे। अविनाश, आजकल आपने देखा होगा लोग जिम करते हैं, हर इंसान कहता है, इंस्ट्रक्टर जिम का पहले कह देगा आपको, भाई साहब प्रोटीन का क्या कर रहे हो आप, बिल्कुल प्रोटीन में क्या ले रहे हो। अरे अविनाश जी, हम भारतीय लोग इतना ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं ना हमारे घर में। आप भी बताइए, आपके घर में शाम को दाल जरूर मिलेगी आपको, सुबह भी, और रात की भी दाल ना बची जाती है सुबह तक जी।
हम लोग इतना प्रोटीन इनटेक करते हैं, फिर भी आपको डाइटिशियन आपका जो इंस्ट्रक्टर है जरूर बोलेगा, क्योंकि उसको पता है जो डब्बा 20 किलो का आया है बेचना भी तो है, और कहाँ से आया, विदेशों से आया है, सारा वो नॉन वेजिटेरियन है, कीड़े वो सुखाया गया है उनको, आपकी वो किडनी भी डैमेज करेगा, यूरिक एसिड को शूटअप करेगा, मसल्स को फुला देगा, वो आपको इमीडिएट स्ट्रेंथ मिलेगी। आजकल तो लोग जिम जाने से पहले बिफोर वर्कआउट से पहले भी कुछ लेते, प्री वर्कआउट प्रोटीन लिक्विड पता नहीं क्या क्या लेते हैं जी। मैं भी, मेरा एक पर्सनल चैनल है प्रशांत कपूर पर्सनल के नाम से, यूट्यूब में आप डालेंगे, आप एक्सरसाइज देखिएगा मेरी, फंक्शनल इंटेंस एक्सरसाइज। आज भी 20-22 वर्ष के लड़के मेरे साथ वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। कभी बॉक्सर रहा हूँ मैं स्टेट लेवल, तो लोग मुझे पूछते हैं सर आप कौन सी वाली बीफ खाते हो, तो मैं कहता हूँ भाई मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं तो अंडा भी नहीं खाता हूँ, मैं दूध दही भी नहीं लेता हूँ मैं, तो आप खाते क्या हैं? मैंने कहा मैं 2 टाइम खाना खाता हूँ सिर्फ। मैंने कभी अविनाश ये सोच के कभी खाना खाया ही नहीं कि इसमें इतना प्रोटीन है, इसमें इतना ग्राम है, बल्कि आज भी मैं 140-50 किलो की स्क्वाट मार लेता हूँ बिना किसी सपोर्ट के, 100 kg की चेस्ट, वो भी हम डेली, मेरी वेट प्रैक्टिस नहीं होती है, वंस इन ए मंथ, उस दिन मन होता है कि चलो आज हम पहाड़ उठाएंगे जी, लेकिन कोई डाइट प्लान कुछ नहीं होता है, बस हनुमान जी की कृपा होती है कि बस जो खा लिया ना वो दिल से तसल्ली से कि नहीं ये जो जा रहा है शरीर में ये सब कुछ ही मिलेगा। यही तो बात है कि वेजिटेरियन में, बल्कि जब हाँ कभी थाइस की एक्सरसाइज होती है तो मैं चने का सत्तू ले लेता हूँ कभी कभी, उसमें हाई प्रोटीन है उसमें जी। या कभी सोयाबीन बन जाती है घर पे, बढ़िया जो होती हैं, न्यूट्रेला कंपनी की फेमस है सबसे ज़्यादा। वेजिटेरियन में इतना ज़्यादा प्रोटीन है, बल्कि अगर कोई हेल्थ फिटनेस वाले मेरी बात सुन रहे होंगे, मेरा उन लोगों के लिए मैसेज है कि इन डब्बों के पीछे मत भागिए। ये डब्बे खाने वाले लोग इतना शरीर से इन्होंने अंदर से इतना कमज़ोर कर दिया है कि इन्हें कोई भी हेल्थ डिसऑर्डर होती है, इमीडिएट सर्दी जुकाम कफ कोल्ड फीवर इमीडिएट पकड़ लेता है, एनवायरमेंटल डिजीज़ इनको। इंटरनली ये लोग बहुत कमज़ोर हैं, बाहर से मसल फूले हुए हैं। बेटर है आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो करें। प्रोटीन के बारे में और भी तो चीज़ें सोचिए, विटामिन B12 की कमी इन लोगों में मिलेगी आपको, मिनरल्स कम है, विटामिन्स की कमी है। विटामिन्स की कोई बात नहीं करता है, कहते हैं कार्बोहाइड्रेट हटा दो खाने से, रोटियां बंद कर दो, भाई आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? बहुत सारी कमी है हम लोगों में, हम खुद ही विदेशों में भाग रहे हैं वेस्टर्न पद्धति में कि प्रोटीन चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, प्रोटीन से शरीर को बिगाड़ना चाहते हैं हम लोग। और यूरिक एसिड के इतने सारे केसेस हैं मेरे पास, और कहाँ से आए हैं वो? किडनी डिस्टर्बेंसेस के, एंजियोस्पर्मिया, नीलस्पर्म्स, सेक्स डिजीज, इम्पोटेंसी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सब इन डब्बों के पाउडर से ही तो हुआ है ये। बिकॉज इन ये जो इसमें केमिकल भी डाले गए हैं, आप जब लेते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है आपको। मेरे जिम में कई लोग ऐसे आते हैं, मैंने 2-3 लोगों को पूछा भी कि भाई साहब आपको पीठ में एकदम रेड हो गई है, कहीं कुछ चीज़ चूंटी तो नहीं काट गई? तो उन्होंने कहा नहीं कपूर जी मैं वो ना प्री वर्कआउट कुछ लेता हूँ। तो मुझे उन दिन मालूम चला कि जब ये लेते हैं तो 40-45 मिनट तक बॉडी रेड हो जाती है। अच्छा। क्योंकि वो कुछ एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते। हमें भी लोग पूछते हैं कि आप क्या लेते हैं प्री वर्कआउट में? तो मैं बताता हूँ कि भाई मैं सुबह कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी पीता हूँ प्री वर्कआउट में। वो मेरा प्री वर्कआउट मतलब मील होता है जी। और पानी में बहुत हाई एनर्जी है। देखिए आप बॉडी है आपकी, जैसे आप उसको ढालोगे वैसे ढल जाएगी जी। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की, और बहुत ही इंटेंस वर्कआउट करता हूँ मैं। और जब भी मैं जिम से बाहर आता हूँ, मान के चलिए 1.5 से 2 किलो वजन मेरा कम हो चुका होता है। मीन्स की वो पसीना इतना बहा देता हूँ मैं एक घंटे के अंतराल में, पूरा भीग के जाता हूँ, चाहे वो दिसंबर की दिल्ली की सर्दी ही क्यों ना हो। तो यही तो है कि आप वर्कआउट करने जा रहे हो, अगर आपको लगता है कि नहीं पानी से एनर्जी मिलेगी तो मिलेगी। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट। दैट्स ट्रू। लेकिन अगर आपने ये बना लिए कि नहीं आपको प्री वर्कआउट कुछ आपको स्कूप चाहिए, वो पाउडर चाहिए या लिक्विड, फिर आपका उसके बिना चलेगा नहीं। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।